पार्टी का भी जनाधार पिछले चुनाव में काफी गिरा है। जब 20 में तो बहुत स्थिति खराब हो गई थी। चिराग पासवान और बाकी सदस्य जो इस गठबंधन में हैं, ये भी सीएम के दावेदार हैं। तो नीतीश पर अघोषित सा दबाव है कि बिहार में दलित राजनीति का समय हो गया है। जी, पूरे देश भर में आप याद रखिएगा, बार बार मैं कहता हूं कि भाजपा दो ही चीजें मिस कर रही थी। एक मुस्लिम मुख्यमंत्री जो दिल्ली में पूरा हो गया, और एक दलित मुख्यमंत्री जो कहीं नहीं दे पाई है। भाजपा जब इसको सपोर्ट करती है, हम इसको सपोर्ट करता है और ये कहता है कि नहीं, उन्हें रोल तय करना है, हम उनके हर शर्त के साथ रेडी हैं, हर उनके रोल के साथ हम रेडी हैं, तो ये संशय क्रिएट करता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज जांच पड़ताल में अहम खबर और हमारे डॉक्टर साहब आज बिहार की नब्ज को टटोलेंगे। और बिहार में इस वक्त भगदड़ है। मोदी शाह की नींद जो है वो उड़ चुकी है और आज बड़ा खुलासा जो है हम करने जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा। चिराग पासवान का बयान और उस बयान के बाद सीएम नीतीश कुमार की धड़कनें तेज हो जाना, ये भी बेहद अहम और चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि नीतीश कुमार गुपचुप तरीके से बड़ी बड़ी बैठकें लगातार अब करने लगे हैं। ये तमाम मुद्दों पर आज जांच पड़ताल, और जांच पड़ताल में हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर आज खास इसलिए जांच पड़ताल क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है, और वो इसलिए संभावना बन रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार गुपचुप तरीके से बैठकें कर रहे हैं और मोदी और शाह की नींद जो है वो उड़ चुकी है। देखिए, ये तो सच बात है कि चिराग पासवान जब ये बयान दिए थे कि बिहार वापस जा रहा हूं या बिहार वापस आऊंगा या बिहार मुझे बुला रहा है, तो ये नहीं सोचा होगा इन लोगों ने, इंडिया के बाकी घटक दलों ने, कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबको लगा होगा कि एक दबाव, जैसे मांझी जी बोलते हैं 35 सीट चाहिए, 40 सीट चाहिए, उसी तरह से चिराग पासवान ने भी एक शर्त रखी। लेकिन शर्त भी नहीं रखी उन्होंने, तो बस ये कहा कि भाई हमें बिहार को संभालना है। टाइम फ्रेम तो कुछ दिया नहीं। अब उनकी पार्टी के लोग कुछ भी कहें कि इसी बार बना देंगे, अगली बार बना देंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं। आपने सुना होगा शांभवी चौधरी का बयान, जो अशोक चौधरी की बेटी हैं और चिराग पासवान की एमपी हैं, दोनों जगहों पर हैं। नीतीश की तरफ से भी एक परिवार का बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है, चिराग से भी जुड़ा हुआ है, और नीतीश ही के कुछ चिराग मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा बैलेंस टाइप का बात बोला है, जिसकी वजह से लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी के लोग भले चाहते हैं, लेकिन चिराग ने कोई इमीडिएट जो कह सकता है शर्त नहीं रख दी है कि हमको सीएम अभी ही बना दीजिए। तो एक बड़ा कारण यह है। लेकिन भाजपा जब इसको सपोर्ट करती है, हम इसको सपोर्ट करता है और ये कहता है कि नहीं, उन्हें रोल तय करना है, हम उनके हर शर्त के साथ रेडी हैं, हर उनके रोल के साथ हम रेडी हैं, तो ये संशय क्रिएट करता है। निश्चित ही एक विश्लेषक के तौर पर मुझे जो नजर आ रहा है वो यही है कि भाजपा नीतीश कुमार को साधने के लिए चिराग पासवान को आगे करके उनके ही कंधे पर बंदूक रख के खेल रही है, या भाजपा को यह लगता है कि नीतीश कुमार को बोतल में उतारने का तरीका अब चिराग पासवान ही है। चिराग पासवान का ये बयान आना, उसके तुरंत बाद दिलीप जायसवाल का एक बयान आना कि चिराग भी तो चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने, जो चिराग चाहते हैं वो हम भी चाहते हैं। और देखिए, भाजपा के पास दूसरा कोई चेहरा भी तो नहीं है ना। अगर सम्राट चौधरी एक चेहरा देखें तो और कोई चेहरा नजर नहीं आता। और सम्राट चौधरी भी, मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार के सामने जिस तरह से उनको रिएक्ट करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। बिल्कुल। भले ये सच्चाई यही है कि आज के डेट में सुपर सीएम ये सम्राट चौधरी है, और सम्राट चौधरी ही एनडीए की नाव खेल रहे हैं इस वक्त। जीवीएस मिश्रा ने तो साफ कह दिया कि वही कमान संभाले हुए सरकार की। तो ये दरअसल देखिए, सम्राट चौधरी से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि बिहार में दलित राजनीति का समय हो गया है। पूरे देश भर में आप याद रखिएगा, बार बार मैं कहता हूं कि भाजपा दो ही चीजें मिस कर रही थी। एक मुस्लिम मुख्यमंत्री जो दिल्ली में पूरा हो गया, और एक दलित मुख्यमंत्री जो कहीं नहीं दे पाई है। तो कहां देगी? उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो देगी नहीं, बंगाल में समीकरण साथ नहीं दे रहा है, तो बिहार ही ना जगह बचता है। बिल्कुल। तो दलित सीएम दे या डिप्टी सीएम दे, देना तो पड़ेगा। चिराग ने भी मौके का फायदा उठाते हुए ये शर्त रख दी है। अब भाजपा इसके पीछे है कि नहीं है, मंशा तो नजर आती है कि भाजपा हो सकती है इसके पीछे। तो
इससे क्या होगा? देखिए, जो कुछ बिहार में हो रहा है, नीतीश के चेहरे को लेकर संशय उत्पन्न किया जा रहा है। यहाँ तक कि नीतीश के बेटे भी खुलकर बोल देते हैं कि हमारे पिता को घोषित कर दिया जाए, और फिर कहते हैं अमित शाह अंकल ने कह दिया, अब इस पे क्या बार बार बोलना है। अब कोई बोल भी रहा है भाजपा का नेता, तो हम उस पर क्या बोले? नीतीश जब अमित शाह ने कह दिया तो आखिर दबाव क्यों बनाया जा रहा है और इस दबाव का असर क्या पड़ेगा? देखिए, जदयू पहले से ही बैकफुट पर है। जदयू को पता है कि उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। ज्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नीतीश कुमार की उपस्थिति नहीं होती है, होती है तो एक असहज स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। फिर पार्टी का भी जनाधार पिछले चुनाव में काफी गिरा है। 2020 में तो बहुत स्थिति खराब हो गई थी। चिराग पासवान और बाकी सदस्य जो इस गठबंधन में हैं, ये भी सीएम के दावेदार हैं, तो नीतीश पर अघोषित सा दबाव है। और वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जदयू का समर्थन करना भाजपा को कितना भारी पड़ा है वो पिछले 10 दिनों में आपने देख लिया। बिल्कुल, पार्टी से कम 2000 नेताओं ने इस्तीफा दिया है, अच्छे नेताओं ने, मतलब ऊपर के नेताओं ने, अच्छे में नहीं बोलूंगा, ऊपर के नेताओं ने। तो कौन कौन से नेता गए हैं? तो दसों हजार की संख्या हो सकती है। अलग अलग जिलों में बंच, गुच्छे में गुच्छे इस्तीफा दिया गया है। और ये सब क्यों किया गया है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जदयू का जो नेचुरल स्टैंड होता वो कुछ और होता। लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर आज फुल पावर में होते तो जेपीसी में तो अपनी बड़ी धाकड़ लगाते ही साथ वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भाजपा को घेर लेते, पारस नहीं होने देते। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार की जो भी स्थिति रही हो, आज जो भी कारण हो, वक्फ बिल पास हो चुका है। बिल्कुल, जेपीसी में ललन सिंह और संजय झा, दो लोग जो मौजूद थे सदन में मौजूद, उन्होंने ये कहा कि जदयू जेपीसी में जो डिमांड्स रखी थी उनको पूरी तरह से मान लिया गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज अशोक चौधरी ने भी, देखिएगा, अशोक चौधरी हो, चाहे विजय चौधरी हो, ललन सिंह हो या संजय झा, ये सब मुस्लिम समाज के वोटर्स और मुस्लिम समाज के नेताओं को थोड़ा हीन भावना से देख रहे हैं और इनफैक्ट अपना एहसान याद दिला रहे नेता का कि नीतीश कुमार ने आपके लिए इतना किया, कभी वोट किया आपने, आज आप मांग रहे हैं कि नीतीश कुमार आपके लिए खड़े हो जाए। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार सही के साथ खड़े हैं। ये कह रहे हैं उनके नेता कि जेपीसी में हमने जो सिफारिशें दी थी उसको मान ली गई, तो हमें बिल से कोई दिक्कत नहीं है। और अशोक चौधरी ने ये भी कहा कि अभी मुस्लिम तय करे कि उनको 21वीं सदी में आना है या 2005 से पहले ही रहना है। इस बिल पर जदयू का समर्थन मुस्लिमों को विश्वासघात लग रहा है, जबकि विश्वासघात शुरू कहीं और हुआ है, खुल के कह रहा हूँ। और नीतीश कुमार आज कमजोर है तो उसका कारण ये नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर चले गए। जिस मजबूरी में नीतीश को इधर से जाना पड़ा, आज तक पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के साथ 100% नहीं खड़ा हुआ। अगर वो खड़ा होता, आज तक दलित समाज या जो कहा सकता है मुस्लिम समाज, ये दोनों खड़े नहीं हुए नीतीश साथ कंप्लीटली, चॉइस के हिसाब से खड़े हुए हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो फैक्ट बता रहा है। किसी कह देने से क्या नीतीश कुमार गिरवी हो जाएंगे क्या आपके यहाँ? तो आपने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी नीतीश आपके खड़े रहे ना। बिहार में जितना मुसलमानों के लिए काम हुआ है उतना तेलंगाना में भी नहीं हुआ है और जितना नीतीश कुमार ने किया, नीतीश ने किया है, कोई नहीं किया। लालू यादव ने भी किया है, नहीं किया है। और आज नीतीश कुमार को कचघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए, नीतीश मुसलमानों के दबाव में पार्टी को इधर उधर लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो कम्युनिटिव दबाव पड़ रहा है कि चिराग सीएम बनेंगे, सीटें कम देंगे, ये मान लीजिए, वो मान लीजिए, वक्त पर बैकफुट पर चले जाइए, तो सबका एक कम्युनिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव दबाव पड़ेगा। और जब सब दबाव मिलकर दिया जाएगा तो नीतीश मजबूर हो जाएंगे। सच्चाई है। एक तरफ सी वोटर का सर्वे भी आप देखिए, कल के पंचनामा को आप देखिए, मैं वही कह रहा था कि सी वोटर के सर्वे में नीतीश कुमार लगातार नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल, और उसमें भी दबाव उन पर पड़ रहा है कि क्या करें, क्या भाजपा की सरकार, भाजपा सरकार बनेगी? ऐसा तो नहीं कि बन भी जाए सरकार तो हमको सिंडे बना दे ये लोग। सामने एग्जाम्पल है महाराष्ट्र, बार बार संशय उत्पन्न हो रहा है। तो इन सभी चीजों के एक साथ सम्मिलित दबाव के अंदर नीतीश कुमार हो सकता है कि गठबंधन छोड़ने का फैसला ले ले, हो सकता है नीतीश कुमार इधर उधर जाने का सोच ले। वैसी स्थिति में एनडीए का क्या होगा? बिल्कुल, नीतीश के इधर उधर होने से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रातों की नींद तो उड़ेगी ना। सरकार आज केंद्र में 12 सांसदों के सपोर्ट से नीतीश कुमार के बनी हुई है। बिहार में आप अगर सत्ता में है तो उसका कारण नीतीश कुमार हैं। उन्होंने तय किया कि वापस साथ आएंगे, तब आप वापस सत्ता में आए, तो आप विपक्ष में थे। बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है कि जो बेचैनी है ये बढ़ती जा रही है भाजपा के और भाजपा के शीर्ष नेताओं के। अब नीतीश यदि कोई फैसला करते हैं तो बेचैनी की और बढ़ जाएगी। नीतीश जब जब असंतुष्ट होते हैं या जब जब उन पे ज्यादा दबाव पड़ता है तो नीतीश पलटी मारे हैं वो। और देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये ऐसी नहीं है
सच्चाई है कि आज मैंने सुना जो इनके एमएलसी हैं खालिद अनवर, इन्होंने कुछ बयान दिया है। इन बयानों को जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फंस चुका है। सुप्रीम कोर्ट में फंस नहीं चुका है, 7 दिन का समय मांगा है सरकार ने। इस पर एक रिव्यू करके सरकार के वकील वापस आएंगे और जो जिन बिंदुओं पर विशेष समस्या कोर्ट को रही है, आपने देखा निशिकांत दुबे वाला भी पूरा मामला आज हुआ है। निशिकांत दुबे पर भी एक बड़ा कह सकता है कि बैकलैश चल रहा है। तो इसका कारण है, देखिए, नॉन मुस्लिम एंटिटीज को वक्फ के बोर्ड में एंट्री कराने को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों का और वक्फ का जो बोर्ड्स हैं उनका एक बड़ा परहेज है। वो चाहती हैं कि ना हो और इसे दलील बनाया गया है। दूसरा, इस वक्फ बोर्ड का जो नया प्रावधान है उसके आधार पर मुस्लिम जो सदस्य हैं नॉन मुस्लिम, उनकी संख्या मुस्लिम सदस्यों से ज्यादा हो सकती है। ये इसमें संभव है। इस वजह से भी इसका विरोध वो कर रहे हैं। हालांकि और कई बिंदुओं पर भी विरोध है, कलेक्टर के ताकत को लेकर या वक्त के प्रयोग को लेकर, वक्त के घोषणा को लेकर, तो इन सब चीजों पर विवाद है। लेकिन मुख्य दो जो जिस पर कोर्ट ने बोला है कि नॉन मुस्लिम को आप कैसे डाल सकते हैं, जब आप अपने मठ मंदिरों में या न्यास बोर्डों में आप नॉन मुस्लिम को जब एंटर नहीं करने दे रहे हैं, तो आप वक्फ पर कैसे एंटर करने दीजिएगा एक नॉन मुस्लिम को उस तरह। तो ये जायज पॉइंट पे फंस भी गई है सरकार। सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस भी वास्तविक है, उचित है, लेकिन इस स्टैंड के साथ जदयू नहीं है। जदयू मानकर चल रही कि भाजपा ने जो बिल प्रस्तुत किया है, जेपीसी की जो रिपोर्ट गई है वो कंफर्म है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरी पार्टी जो है जो आज एकजुट है, वो जितना सब अपना उन्होंने दिया था जो परामर्श, उन परामर्शों को मान लिया गया है बिल में। लेकिन खालिद अनवर ये कह रहे हैं कि जो लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं उनकी नाराजगी का भी कारण है। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी ने जितनी सिफारिशें की थी वो सब मानी नहीं गई हैं। अशोक चौधरी सब मान लिया गया, ललन सिंह सब मान लिया गया, और खालिद अनवर कह रहे हैं कि नहीं माना गया। उन्होंने जो बातें कही वो सुन लीजिएगा तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार सही में भाग जाएंगे। उन्होंने कहा नाराजगी है, केवल मुस्लिम में ही नहीं, हमारे पार्टी के हिंदू, जो सेकुलर हिंदू है, जो हमारी पार्टी का कोर है, वो भी नाराज है, और इतने नाराज है कि पार्टी छोड़ने की बात भी सोच रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जदयू कि सुनी नहीं गई है इस पूरे बिल में। नीतीश का बचाव भी उन्होंने किया कि नीतीश कुमार इस पूरे बिल पर देखा जाए तो नीतीश कुमार की जो वास्तविक राय है वो तो मानी ही नहीं गई है। पूर्व में भी नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। आज भले हमारी पार्टी के कुछ लोग मतलब जो बोले हैं उन बातों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन एज अ होल नीतीश कुमार की बात इसमें नहीं सुनी गई है। उनका ये भी कहना है कि ये एक तरीके से हमारे पार्टी के साथ भी धोखा है, हमारे पार्टी के वोटर्स के साथ भी धोखा है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो स्टैंड है भाजपा के कंप्लीट सपोर्ट का, उससे भी खालिद अनवर ने अपनी पार्टी को अलग किया है। मतलब ये चिराग पासवान के बयान के बाद ही इनका बयान आना भी कहीं ना कहीं इशारा करता है, और सभी चैनलों पर बयान देना ये इशारा करता है कि जदयू ने भी हो सकता है कि इनको ताकत दी हो कि चिराग पासवान बोल रहे हैं तो आप मुद्दा इस तरफ शिफ्ट कीजिए। भाजपा हम पर दबाव डाल रही है चिराग पासवान के माध्यम से, तो हम भी दबाव डालेंगे, दूसरे माध्यम से, वक्फ बोर्ड के माध्यम से हमारी बातें। और उन्होंने जो कहा कि नीतीश कुमार को ये बर्दाश्त नहीं होगा ये जो चल रहा है, मतलब उन्होंने नहीं कहा कि वक्फ वाला मुद्दा कि चिराग वाला मुद्दा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, नीतीश जल्द ही फैसला लेंगे, भरोसा है नीतीश कुमार पर, वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये सब बात उन्होंने कही कि नीतीश पर पूरा भरोसा है, वैसा होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो छोड़िए मत, नीतीश कुमार हमारे साथ है, और नीतीश जब तक रहेंगे तब तक हमारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जो 2 लास्ट में बोले कि भरोसा रखिए ऐसा नहीं होने देंगे, और नीतीश फैसला लेंगे, ये खुलासा क्यों, और ये भी कहा कि जो इस्तीफा दे रहे मत दीजिए, नीतीश कुछ ना कुछ हमारे लिए करवे करेंगे। तो ये खुलासा क्यों नहीं किया गया? अगर वक्त के मुद्दे पर ये बोला गया है तो बोल देते कि वक्त के मुद्दे पर नीतीश बहुत जल्द बड़ा फैसला लेंगे। देखिए, वक्त के मुद्दे पर तो पार्टी छोड़ चुके लोग, कई लोग छोड़े भी, कई लोग छोड़ेंगे भी। जदयू ने बहुत कंसेंट नहीं लिया। आपने सुना भी ललन सिंह और अशोक चौधरी का बयान की जो जा रहे जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के मुस्लिम नेताओं को भी परेड कराई गई, मीडिया के सामने लाया गया, सवाल का जवाब देने से पहले भाग गया लोग, अपनी बात बोल के, पढ़ा वो लिखा वो पढ़ के। तो कहीं ना कहीं यहाँ गेम ये है, चिराग पासवान ने जो कह दिया उसके बाद, मतलब चिराग पासवान ने जो बयान दे के खलबली मचाई, उसके बाद ये बयान दिया गया कि हम पलट सकते हैं, आप उन्हें रोकिए, हमारे नेता फैसला ले लेंगे। हाँ, आप उन्हें रोकिए। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां मोदी और शाह की जो नींद है वो उड़ चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार के धुरंधर जो है अब मैदान में कूदे हैं और मैदान में कूदकर सीधा चेतावनी दे दिए हैं कि नीतीश कुमार फैसला ले सकते हैं, नीतीश कुमार कुछ बड़ा कर सकते हैं। और उसको लेकर चिराग पासवान ने जो बयान दिया खूब घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, ये बेहद अहम हो जाती है। तो फिर से हम हाजिर होंगे, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।